अखिलेश की बोली, जनता का नाम किया, वादों की सरगम में कई गुलाब छुए, नींद से जगे, जनादेश की आंच में नाची उम्मीदें सब, पर हकीकत की धरती पर दिखे केवल धुएं धुएं। नमस्कार, 4 के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सपाइयों के मस्जिद बैठक से जुड़ी है, जिस मामले में मौलाना साजिद रशीदी को सपा कार्यकर्ता द्वारा पीटने के बाद अब इस मामले में सभी मौलाना, खासकर नाजिम अशरफी, अखिलेश से नाराज हो गए और बड़ी बात कह दी। बताएंगे आपको पूरा मामला। फिर दूसरी खबर में बात होगी मालेगांव ब्लास्ट केस में आए फैसले की, जिससे लेकर बाबा रामदेव बाबा का भी बयान सामने आया है। फिर तीसरी खबर में बात होगी धर्मांतरण की। बहराइच से धर्मांतरण का ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। और आखिर में बात होगी शिक्षा के मामले में सपाइयों के पर्दाफाश की, जिससे शिक्षा विभाग में खलबली मच गई है। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो सपाइयों की बैठक से जुड़ी है। सपाइयों ने मस्जिद में बैठक कर सोचा कि उनकी मुस्लिम के मसीहा वाली छवि और ठोस हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि पासा पूरा पलट गया। यहाँ तक कि अखिलेश यादव तो इस मामले में ऐसे फंसे हैं कि अब उनको चुप रहना सही लग रहा है। साथ ही पत्नी डिंपल यादव को और फंसा दिया है, यानी हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। दरअसल जब मस्जिद में राजनीतिक बैठक की तस्वीरें सामने आई तो मौलाना साजिद रिजवी ने डिंपल के पहनावे पर अभद्र टिप्पणी की, जिसको लेकर उन्हें सपा कार्यकर्ताओं ने निजी चैनल में खुलेआम पीट दिया। जिसके बाद कई मौलाना अखिलेश के खिलाफ खड़े हो गए कि आखिर अखिलेश यादव के कार्यकर्ता कैसे किसी मौलाना को मार सकते हैं। और इसी को लेकर मौलाना नाजिम अशरफी का बयान सामने आया, जिससे हड़का मच गया और अखिलेश यादव की मुश्किलें और बढ़ गई। नाजिम अशरफी ने कहा कि सपा कार्यकर्ताओं का मौलाना को पीटना गलत है। उन्होंने अखिलेश से सवाल किया कि आखिर उनकी पार्टी के लोग किसी धार्मिक नेता के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। नाजिम अशरफी ने यह भी कहा कि सपा की इस हरकत से मुस्लिम समुदाय में नाराजगी बढ़ रही है। कई और मौलाना भी अब अखिलेश के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि सपा हमेशा मुस्लिम वोटों की बात करती है, लेकिन जब बात अपने नेताओं की जवाबदेही की आती है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। अखिलेश यादव ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि उनकी पार्टी हिंसा का समर्थन नहीं करती है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाएगी। सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने भी कहा कि कार्यकर्ताओं ने जो किया वो गलत है, लेकिन कानून अपना काम करेगा। और इसी बीच बीजेपी ने मौके का फायदा उठाते हुए सपा पर निशाना साधा और कहा कि ये उनकी दोहरी नीति का दिखावा है। डिंपल यादव ने भी इस मामले में बयान दिया और कहा कि बीजेपी को ऐसे मुद्दे पर बोलने की बजाय मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचारों पर ध्यान देना चाहिए। इस पूरे विवाद ने सपा को बैकफुट पर ला दिया है। एक तरफ मुस्लिम समुदाय के कुछ धार्मिक नेता नाराज है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के कार्यकर्ता अपनी कार्यवाही को सही ठहरा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अखिलेश की चुप्पी, अपनी पत्नी के सम्मान में कोई टिप्पणी ना करना। और अब जिस वोट बैंक को साधने के लिए अखिलेश यादव ने इतना खेल रचाया, वो अब उनके खिलाफ हो गया है। ऐसे में अब अखिलेश यादव माफी मांगेंगे या अपनी चुप्पी तोड़ेंगे या कोई नया सियासी ड्रामा क्रिएट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अब बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो मालेगांव ब्लास्ट केस से जुड़ी है, जिसमें हाल ही में एनआईए कोर्ट का फैसला आया है। 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए इस बम धमाके में 6 लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले में लंबी जांच के बाद कोर्ट ने कुछ आरोपियों को सजा सुनाई, लेकिन इस फैसले के साथ ही भगवा आतंकवाद का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया। बाबा रामदेव ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि भगवा आतंकवाद जैसे शब्द का इस्तेमाल हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म शांति और अहिंसा का प्रतीक है और इससे आतंकवाद से जोड़ना गलत है।
रामदेव ने यह भी कहा कि इस मामले में कुछ लोग सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका इशारा उन दलों की तरफ था जो इस फैसले को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं। इस मामले में कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित जैसे कुछ प्रमुख आरोपियों को सबूतों के अभाव से राहत दी थी, जिसके बाद विपक्षी दलों ने एनआईए की जांच पर सवाल उठाए। कांग्रेस और सपा ने कहा कि यह फैसला न्याय के साथ मजाक है। दूसरी तरफ बीजेपी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह साबित करता है कि भगवा आतंकवाद का नैरेटिव झूठा था। बाबा रामदेव ने अपने बयान में यह भी कहा कि कुछ लोग इस मामले को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देख रहे हैं, जो गलत है। उन्होंने सरकार से अपील की कि आतंकवाद को किसी धर्म से ना जोड़ा जाए। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई। कुछ लोग रामदेव के बयान का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो इस मामले का सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस मामले में आगे और क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। अब आते हैं तीसरी खबर की ओर, जो बहराइच से है। यहाँ एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पुलिस और प्रशासन के होश उड़ा दिए। आरोप है कि एक मदरसे में हिंदू लड़कियों को ब्रेन वॉश करके उनका धर्मांतरण कराया जा रहा था। पुलिस को शिकायत मिली कि कुछ लोग संगठित तरीके से धर्मांतरण का रैकेट चला रहे हैं। जांच में पता चला कि बहराइच के एक मदरसे में कुछ लड़कियों को लालच और दबाव देकर इस्लाम कबूल करवाया गया। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया और मदरसे के संचालकों से पूछताछ की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रैकेट में विदेशी फंडिंग का भी हाथ हो सकता है। कुछ पीड़ित लड़कियों ने बताया कि उन्हें कट्टरपंथी वीडियो दिखाई गई और डराया धमकाया गया। पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की और कई जगह छापेमारी भी की। जांच में यह भी सामने आया कि ये रैकेट सिर्फ बहराइच तक सीमित नहीं था, बल्कि कुशीनगर और गाजियाबाद जैसे जिलों में भी इसका नेटवर्क फैला हुआ था। कुछ गिरफ्तार लोगों ने कबूल किया कि वो लड़कियों को निशाना बनाते थे और शादी का झांसा देकर धर्म बदलने के लिए मजबूर करते थे। इस मामले ने यूपी की सियासत में हलचल मचा दी है। बीजेपी ने इस कानून व्यवस्था की जीत बताया है और कहा कि योगी सरकार धर्मांतरण के खिलाफ सख्त है। वही विपक्षी दलों ने इस मामले को तूल देने का आरोप लगाया। सपा और कांग्रेस ने कहा कि ऐसे मामलों को सांप्रदायिक रंग देकर समाज को बांटने की कोशिश हो रही है, लेकिन पीड़ितों के बयानों ने इस मामले को और गंभीर बना दिया है। आपको बता दें कि जब से धर्मांतरण के आरोपी छांगुर का मामला सामने आया, तब से लगातार पुलिस अपनी एक्टिवनेस दिखा रही है और ऑपरेशन अस्मिता के तहत धर्मांतरण के गिरोह का पर्दाफाश कर रही है, जो बड़े पैमाने पर है। योगी सरकार के धर्मांतरण मामले पर सख्ती की लगातार वाहवाही हो रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि एक तरफ योगी सरकार है जो धर्मांतरण के कानून पर सख्त नजर रख रही है, लगातार एक्शन ले रही है, तो वही दूसरी तरफ पिछली सरकार थी जिन्होंने एक्शन लेना तो दूर की बात, कभी कोई धर्मांतरण के खिलाफ कोई कानून भी नहीं बनाया। अब बात करें आखिरी खबर की, जो भदोही से है, जहां सपा नेता अंजनी सरोज ने एक ऐसी हरकत कर दी जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। दरअसल अंजनी सरोज ने स्कूलों के विलय के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन इस प्रदर्शन में उन्होंने स्कूली बच्चों का इस्तेमाल किया। बच्चों को स्कूल से निकालकर सड़कों पर नारे लगवाए गए, जिसका वीडियो वायरल हो गया। इस मामले में शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया और अंजनी सरोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। विभाग का कहना है कि बच्चों को सियासी प्रदर्शन में शामिल करना गलत है और ये उनके शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। पुलिस ने भी इस मामले में जांच शुरू कर दी। सपा ने इस मामले में सफाई दी और कहा कि अंजनी सरोज ने बच्चों को जबरदस्ती शामिल नहीं किया था, लेकिन वायरल वीडियो में बच्चे नारे लगाते साफ दिख रहे हैं। बीजेपी ने इस मामले को लेकर सपा पर जमकर हमला बोला और कहा कि ये उनकी ओछी सियासत का नमूना है। शिक्षा विभाग ने भी साफ कर दिया कि स्कूलों के विलय बच्चों के हित में है और इस तरह के प्रदर्शन से कोई फायदा नहीं होगा। आपको बता दूं कि सपा ने सियासत के चक्कर में पीडीएफ पाठशाला खोली, जहां पढ़ाया जा रहा है ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बाबा साहेब अम्बेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, डी फॉर डिंपल यादव और फिर सीधा एम फॉर मुलायम सिंह यादव। बीच में EFGH तो पढ़ाया ही नहीं जा रहा। सोचिए किस तरह अखिलेश यादव और उनकी कंपनी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। खैर अभी एक नेता पकड़े गए हैं, उन पर एफआईआर हुई है, अभी और कितनों पर एफआईआर होती है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल
चार के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।